सभी साथियों का बहुत बहुत स्वागत। आज हम इस सेशन में कैलकुलेशन को समझेंगे और कैलकुलेशन के बहुत सारे छोटे छोटे पॉइंट्स हैं जिनको हम वन बाय वन समझेंगे। हम लोग आज स्क्वायर निकालना सीखेंगे, फिर हम क्यूब निकालना सीखेंगे, इसके बाद स्क्वायर रूट, क्यूब रूट, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और हम लोग डिवीज़न भी सीखेंगे। जहाँ जहाँ पर ट्रिक्स पॉसिबल हैं, ट्रिक्स भी बताई जाएंगी। हर वो छोटे से छोटा पॉइंट मैं आपके साथ शेयर करूंगा जो आपकी कैलकुलेशन को तेज़ बनाएगा, फास्ट बनाएगा। एक चीज़ मैं बता दूं, किसी भी टीचर से आप कैलकुलेशन पढ़ते हैं तो उसके बाद आपको प्रैक्टिस ही करनी पड़ेगी। अगर कितनी कैलकुलेशन आपने सीख ली, हज़ारों ट्रिक आपने सीख ली, लेकिन उनका कोई फ़ायदा नहीं है जब तक आप उन्हें अपने डेली कैलकुलेशन हैबिट में नहीं लाओगे। तो ये सेशन अगर आप सीखते हैं तो इसको डेली हैबिट में आपको लेके आना है। मैं अपनी ओर से कोशिश करूंगा 2 3 4 सवाल हर क्लास में आपको करा दूं। साथ ही साथ ये पेड बैच में मैं आपको करा रहा हूं और इस वीडियो को मैं यूट्यूब पर भी अपलोड कर दूंगा। हम लोग शुरुआत करते हैं। आज हम पढ़ेंगे स्क्वायर। सबसे पहले 1 से लेकर 30 तक स्क्वायर आपको याद होने चाहिए, या 40 तक अगर आप कर लो तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन 30 तक तो स्क्वायर आपको होने ही चाहिए क्योंकि इनका आगे यूज़ आएगा। तो हम लोग शुरुआत करते हैं। आप लोग अपनी कॉपी में हेडिंग लगा लीजिए कैलकुलेशन। और कैलकुलेशन में पहला पॉइंट हम लोग पढ़ रहे हैं स्क्वायर निकालना, कि हम लोग स्क्वायर कैसे निकालेंगे। ठीक, स्क्वायर निकालने के जितने तरीके पॉसिबल हैं, जो जायज़ तरीके हैं वही मैं समझाऊंगा, नाजायज़ तरीका बिल्कुल नहीं समझाया जाएगा। शुरुआत करते हैं। तो हेडिंग लगा लीजिए आप लोग स्क्वायर, या जिसे हम हिंदी में वर्ग बोलते हैं, वर्ग निकालना। ध्यान दीजिए, वर्ग निकालने का मतलब क्या है। जैसे कोई भी एक संख्या आपके पास है, मान लीजिए आपके पास एक नंबर है, वो नंबर कोई भी हो सकता है। जैसे मान लीजिए वो नंबर है आपके पास ए, और इस नंबर की पावर अगर आप 2 कर दें, या मैं इसे ऐसे लिख सकता हूँ कि ए गुणा ए, संख्या का स्वयं के साथ ही मल्टीप्लाई कर दें तो ये स्क्वायर होता है। तो मल्टीप्लाई होने के बाद जो आएगा उसको हम बोल देते हैं वर्क करना। ठीक है, तो हम लोग सीखते हैं, समझते हैं आगे। 1 से लेकर 30 तक मैं लिखूंगा फटाफट तेज़ी से। जैसे 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, मेरे साथ साथ बोलिए, रिवीजन हो जाएगा। 4 का स्क्वायर 16, 5 का 25, बोलते हुए चलिए। जहाँ से आपको प्रॉब्लम होनी स्टार्ट हो जाएगी, समझ लेना वहाँ से आपको याद करने की ज़रूरत है। 7 का 49, हम लिखते हुए चलेंगे। 64, 9 का अपने मन मन में रिवाइज करते रहिए। 10 का तो बच्चा भी बता दे। 11 का कितना आएगा 121। 12 का बताइए 144। फटाफट तेज़ी से मैं अगला संख्या लिखूं, आपके दिमाग में आंसर आना चाहिए। 14 का 196। 15 का 225। 16 का 256। 17 का 289। 18 का 324। देखते हैं आपके कहाँ तक याद है। 19 का 361। 20 का तो याद करने की ज़रूरत है नहीं। 400। 21 441। 22 4 8 4। 23 5 2 9। देखते चलिए। 24 का 5 7 6। 25 6 2 5। 26 का हो जाएगा 6 7 6। 27 का हो जाएगा 7 2 9। 28 का हो जाएगा 864 होगा। कितना होगा इसमें मुझे हमेशा ही डाउट रहता है, एक बार देख लेना। 29 का, अब यहाँ से बताइए कितना होगा। 881, 781, 981 क्या होगा। ईमानदारी से मैं आपको बताऊं, अपनी बता देता हूँ, मुझे ये यहीं तक याद है। ठीक है, मुझे यहीं तक याद रहते हैं, इसके आगे मुझे खुद भी याद नहीं रहते। ऐसा आपके साथ भी होगा। कहीं ना कहीं आगे जब आप जाते जाएंगे तो आपको कन्फ्यूज़न बनने स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक,
तो अगर आपके 30 तक याद है, यहाँ पर आएगा 28, यहाँ पर आएगा 29, और मतलब 29 तक ही आपको याद करना है। इसके बाद हम लोग, अब सारे तो हम लोग याद कर नहीं सकते, हम लोग 50 तक तो याद कर नहीं सकते या उससे ऊपर के याद नहीं कर सकते। इसलिए हमें ज़रूरत पड़ती है कि हम एक ऐसा तरीका बनाएं जिससे हम बहुत ही कम समय में नंबर का स्क्वायर निकाल लें। अब सबसे पहले हम लोग सीखेंगे कि डबल डिजिट का स्क्वायर निकालना, 2 डिजिट का स्क्वायर निकालना हम लोग सीखेंगे। याद जितने करने थे आपने कर लिए, 29, 30 जहाँ तक करने थे कर लिए। लेकिन फिर भी मैं यही बोलूँगा, 29 का आंसर आप लिख देना, 28 का भी लिख देना, ठीक है। कमेंट में, यूट्यूब पर अगर आप देख रहे हैं कमेंट में लिख देना। अब मैं चलता हूँ सीधे सीधे ट्रिक पर कि ट्रिक कैसे काम करती है। सबसे पहले बिल्कुल बेसिक सी चीज़ मैं आपको बता के चलूँगा। शुरुआत करते हैं हम लोग, देखिएगा बहुत मज़ा आएगा आपको पढ़ने में इस क्लास में। देखो, सबसे पहले मैं ऐसी संख्या की बारे में बात करूँगा जिनका इकाई अंक यूनिट डिजिट 5 है, जिनका इकाई अंक क्या है, 5 है। ऐसी संख्याओं की वर्ग को निकालना हम लोग सीखेंगे। जैसे मान लीजिए हमारे पास है 15, हमारे पास कितना है 15, और आपने काफ़ी बार ये पढ़ा भी होगा, सीख भी रखा होगा ऑलरेडी। तो हम लोग क्या करेंगे, इस 5 का स्क्वायर कर देंगे, इस 5 का स्क्वायर लिखेंगे 25। जो ये नंबर है, अब हमारे पास बचा 1, हमारे पास 1 बचा, तो इस 1 से आगे नंबर आएगा 2, इन दोनों नंबर का आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास बनेगा 225। जैसे हम लोग लिखेंगे 25 का, तो 25 में इस 5 का आप लोग सीधे स्क्वायर लिख दीजिए। ये लीजिए आपने लिखा 25, इससे आगे वाला नंबर आएगा 3, और इन दोनों नंबर की मल्टीप्लाई कितना आएगा, 625। बिल्कुल सही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम लोग लिखेंगे 35, 35 का हम लोग लिखेंगे तो हमारे पास कितना आएगा 25, और इससे आगे जो नंबर आएगा 4, तो 4 इंटू 3 मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 1225। इस तरह से अब मैं आपके सामने नंबर लिखता हुआ चलूँगा, आप लोग मुझे बताते हुए चलना। 45 का लिखिए फटाफट तेज़ी से, 45 का स्क्वायर लिखिए आप लोग, 55 का लिखिए, 65 का स्क्वायर, 75 का स्क्वायर, यहीं कहीं प्रैक्टिस कर लीजिए, 85 का स्क्वायर, ये आप लिखिए। यहाँ पर कितना आएगा, 25 आएगा, और 4 पंजे 20, तो 20 25 आएगा। यहाँ पर कितना आएगा 25, और 5 से आगे 6, तो 6 इंटू 5 30 आएगा। यहाँ पर कितना आएगा 25, 6 से आगे कितना आएगा 7, 7 इंटू 6 42। यहाँ पे कितना आएगा आपका 25, 7 से आगे नंबर आएगा 8, 7 इंटू 8 56। यहाँ पे कितना आएगा 25, और यहाँ पर 8 से आगे 9, 8 इंटू 9 72। अब ये आप निकालना सीख गए होंगे मुझे जहाँ तक लगता है, और हम आगे चलते हैं। थोड़ा सा इसमें बड़े नंबर लेने की कोशिश करते हैं हम लोग। जैसे मान लीजिए हम इसमें नंबर लेते हैं 105, 105, तो हमने नंबर लिया 105, आपको वही 5 का स्क्वायर करना है, और 10 से आगे नंबर आएगा 11, इन दोनों नंबर की मल्टीप्लाई आप कर दीजिए, 10 इंटू 11 110, 110, ये आपका आएगा। आपको 115 का स्क्वायर करना है, तो आप लोग 5 का स्क्वायर हमेशा ही लिखेंगे 25, इससे आगे जो नंबर आएगा 12, और इन नंबर की मल्टीप्लाई तो 132। बात आपको समझ में आ गई होगी, इस तरह से आपको करना है, ठीक है। जैसे आप लिखेंगे 125, तो यहाँ पर आप लोग लिखेंगे 5 का स्क्वायर, आगे जो नंबर है यहाँ से 13 आएगा, और ये आएगा 156, 156 आप लोग कर लेंगे। तो ये तरीका है करने का। बात आई थिंक आपको समझ में आ रही होगी, दिमाग आपका चल रहा होगा। अब 135, 145 वो आपको करना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ तक मुझे आप लोग बता दो, क्या सारी बातें आपको समझ में आई है या नहीं। अब जो मैं आपको दूसरा तरीका बता रहा हूँ, ये तो हमने एक पर्टिकुलर पैटर्न को समझ लिया कि हम इकाई के अंक पर 5 है तो इस तरह से करेंगे।
अगर हमारे पास, जैसे मान लीजिए अब हम छोटी संख्या से स्टार्टिंग करेंगे, जैसे मान लीजिए हम लोग निकालते हैं 33 का, ठीक, 33 का स्क्वायर क्या आएगा। तो इसी तरीका आपको पता ही है कि 33 में 33 का मल्टीप्लाई करो और आप लोग करते चलो, आपका आंसर बन जाएगा। कोई ऐसा यहाँ पे प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन समय की भाई बात है, मेन चीज़ समय है। तो हम लोग क्या करेंगे, एक पहला तरीका, दो तरीके सिखाऊंगा, उसमें पहला तरीका आप लोग सीखो। आपने बहुत जगह पढ़ रखा होगा, जिसमें हम लोग एक बेस वैल्यू लेके चलते हैं। इसको अलग अलग टीचर आपको अलग अलग तरीके समझाएगा। एक बेस वैल्यू हम इसमें लेंगे, और बेस वैल्यू जब हम इसमें ले लेते हैं तो वो बेस वैल्यू हम लेंगे 25। हमने लिया 25। कैसे करते हैं, क्या करते हैं, शांति, थोड़ी सी शांति बस। जैसे मान लीजिए आप लोग निकालना चाहते हैं 53 का, आप होल स्क्वायर निकालना चाहते हैं, ठीक। आपको क्या ध्यान रखना है, आप एक चीज़ देखिए, ये क्या है, 50 प्लस 3 है, 50 प्लस 3 है, और इसका होल स्क्वायर है। पहला सवाल है इस तरीके से, तो थोड़ा सा मैं आराम से समझाऊंगा। जैसे जैसे मैं आगे बढ़ता चलूँगा तो मैं बुलेट ट्रेन को भी पीछे छोड़ दूंगा। तो ध्यान रखना, पहले पैसेंजर ट्रेन चलाना सीख लो। आप ये देखिए 50 से कितना ज़्यादा है, 50 से 3 ज़्यादा है, 50 से 3 ज़्यादा है। तो इस 3 का स्क्वायर करो, इस 3 का स्क्वायर करा 9। इस लाइन के पीछे 2 डिजिट आएंगे, ये बात ध्यान रखना। 50 से कितना ज़्यादा है, 3, इस 3 का स्क्वायर किया, 3 का स्क्वायर आया सिंगल डिजिट में, आपको बनाना है डबल डिजिट। तो इससे पहले एक जीरो लगा के डबल डिजिट बना लेना। अब जितना ज़्यादा है 50 से, उसको इस 25 में ऐड कर दो। बात समझ में आई, 50 से जितना ज़्यादा है 25 में उसको ऐड कर दीजिए। तो 3 ऐड किया 25 में, दैट इज़ 28। बात समझ में आई क्या, मैं फिर से समझाता हूँ, फिर से लिख के आपको बताता हूँ क्या किया। देखो स्टेप लिख लेना कॉपी में अपनी, एक लाइन बनाई ऐसे, 3 का स्क्वायर, सिंगल डिजिट आएगा 9, हमने डबल डिजिट बनाया अपने तरीके से, और 50 से जितना ज़्यादा है उसको 25 में ऐड कर दिया। ये लो मैंने इसको एक स्टेप में संवार के लिख दिया। बात समझ में आ गई, नहीं समझ में आया सर कोई बात नहीं, अगर आप नहीं समझ रहे हैं तो कोई बात नहीं है। दूसरा तरीका लगाते हैं, या दूसरा सवाल लेते हैं हम लोग, जैसे 54। अब देखिए 50 से कितना ज़्यादा है, 4, 4 का स्क्वायर कितना आएगा 16, और 4 को आप ऐड कीजिए 25 में, तो 29। बात समझ में आ गई क्या। तो हम अब ये लाइन बार बार नहीं लगाएंगे, डिस्टर्बिंग लगती है थोड़ी सी। हम लोग क्या करेंगे, 50 से कितना ज़्यादा, 4, तो 4 का स्क्वायर 16, और 4 एक्स्ट्रा था 25 में ऐड कीजिए। आप कैलकुलेटर लेके चेक कर सकते हैं। अब आप लिखिए 52 का होल स्क्वायर, 52 का लिखिए, तो 2 का स्क्वायर करेंगे 4 आएगा, लेकिन 2 डिजिट बना दिए, और 2 को आप ऐड कीजिए 25 में, तो 27, 2704। 51 का आप लोग निकालिए, निकालते हुए चलिए, 1 का स्क्वायर करोगे तो 1 आएगा, लेकिन डबल डिजिट बनाने हैं तो 01, 1 को ऐड किए 25 में, तो 26। तो ये बात आपको क्लियर है या नहीं बताओ। मैं तो आपको 1 बाय 1 समझा के चल रहा हूँ, हर चीज़ आपको समझ में आएगी, चिंता किसी चीज़ की करनी आपको है नहीं। आपको तो बस प्यार के साथ समझते हुए चलना है। ये कलर यहाँ पे विजिबल होगा या नहीं, अच्छे से विजिबल है। चलो अब हम चलते हैं आगे। आप लोग के मन में आ रहा होगा सर ये तो आसान आसान से बता रहे हैं आप, मैं स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ता हूँ। जैसे मान लीजिए मैंने लिया 59 का, 59 का होल स्क्वायर, 9 का स्क्वायर कीजिए 81, ठीक है, डबल डिजिट बन गया, बहुत बढ़िया। 9 ज़्यादा है 50 से, तो इस 9 को आप ऐड कीजिए 25 में, तो 34 आएगा, 25 और 9 34। आप लिखिए 61 का, आगे हम चलते हुए जाएंगे। कितना ज़्यादा है 50 से, 50 से 11 ज़्यादा है, तो 11 का स्क्वायर कीजिए, 121, 121। तो हमने लिखा 121, एक लाइन खींचिए मन मन में, ठीक, 121 आपने लिख दिया। अब 11 को ऐड कीजिए 25 में, कितना आएगा 36। अब ये लाइन के पीछे आपको केवल 2 डिजिट रखने हैं, इस लाइन के पीछे केवल आपको 2 ही डिजिट रखने हैं। तो जो अतिरिक्त अंक आ गया, इस अतिरिक्त अंक को आप इधर दे दो, किसी को बताना मत, चुपचाप दे दो,
आपने इसे चुपचाप दे दिया, तो 36 और एक 37, 37 और ये कितना बचा लास्ट में, 2 1, तो 3721 आपका उत्तर बन गया। आप थोड़ा सा सर बोली और बढ़ाओ, चलो हम और बढ़ा देते हैं, और हाई जाते हैं 69 का। अब देखो जैसे 11 के स्क्वायर की यहाँ ज़रूरत पड़ी आपको, अब यहाँ पे आपको स्क्वायर की ज़रूरत पड़ेगी 50 से कितना ज़्यादा है, 19, 19 का स्क्वायर कितना 361, तो मैं केवल यहाँ पे 61 लिखूंगा, समझ में आ गई। अब मैं वो 361 पूरा नहीं लिखूंगा, 61 लिखूंगा, 3 मुझे पता है कैरी है, 19 को ऐड कीजिए 25 में, तो जब आप 19 को ऐड करेंगे इसमें तो कितना आएगा, 44 आएगा। 19 को ऐड कीजिए आराम से भैया, ऐड तो कर सकते हो ना, 25 में 44, 44, 3 कैरी था यहाँ पे, तो 3 इसको दे दिया 44 और ये कितना हो गया 47। बात समझ में आई या नहीं आई, ये बताओ यहाँ तक मैंने कैसे, क्यों और क्या कर दिया, बताओ। 64 का करो, चलो 64 का खुद से करिए, कितना आएगा, यहाँ पर 4 का स्क्वायर 16, नहीं गलत, 50 से कितना ज़्यादा है 196, ठीक है, तो आप लोग लिखेंगे 96, 196, तो 96 लिखा, 1 को उड़ा दो हवा में, 14 को ऐड करो इसमें तो 39, और एक उठा लो कैरी का, तो कितना हो गया 40, 40 96, 4096, 4096 विल बी योर आंसर। चलो और थोड़ा सा ऊपर चलते हैं, ज़्यादा ऊपर नहीं चलना हमें, हमें चलना है थोड़ा सा ऊपर, या हम लोग लिख लेते हैं जैसे मान लीजिए 71 का स्क्वायर। चलो 71 का बताओ कितना बनेगा। आपने देखा कि भैया 71, 50 से कितना ज़्यादा 21, 21 का स्क्वायर 441, तो यहाँ पर आपने 41 लिख लिया और 4 कैरी। अब 21 को ऐड किया तो 46, 21 को ऐड किया 25 में 46, और 46 से 4 ये ले लो, 46 और 4 कितना 50, तो आप लोग देखिए कितना आ गया 50 41। आप यहाँ पे देखो कैलकुलेटर लेके मैं आपको दिखा दूंगा, आप लोग ध्यान से देखो, ठीक है, एक बार कंफर्म कर लो, डाउट आ रहा है मन में तो मैं आपको यहाँ पे कैलकुलेटर लेके दिखा दूंगा, ऐसी कोई इशू नहीं है, 71 का मल्टीप्लाई कर लो, 71 इंटू 71, ठीक, 50 41, बिल्कुल ठीक है। आप लोग 69 का देख लो, सारे देखो आप, कोई दिक्कत नहीं है आराम से, क्योंकि आपकी ये क्लास प्रैक्टिस क्लास है। आप देखो 47 61, तो बात आपको समझ में आ गई। आपने सर 50 से आगे आगे के बता दिए, 50 से नीचे के बता दो, बता देता हूँ। देखो जैसे मान लीजिए आप लोग निकालेंगे 49 का, तो 49 को देखो, अब यहाँ पर आप देखिए 50 से कितना कम है, 50 से एक कम है, ध्यान दो, 50 से कितना कम है, एक कम है, तो एक का स्क्वायर करो, और एक का स्क्वायर कितना आएगा एक, लेकिन 2 डिजिट आपको बनाने हैं, एक का स्क्वायर एक आया, 2 डिजिट आपने बनाए, एक कम है ना 50 से, तो 25 में से एक घटाओ 24। बात समझ में आ गई क्या, यस और नो। आप लोग लिखिए 48 का, कोशिश कीजिए, यहाँ पर 2 कम है 50 से, तो 2 का स्क्वायर 4, सिंगल डिजिट है तो डबल हमने बना ली। आप लोग 2 कम है तो 2 घटाइए 25 से, कितना आएगा 2 3 2304। बात समझ में आ रही है क्या, थोड़ा मैं आगे बढ़ता रहूँगा। जैसे 47 का लिखिए आप लोग, 47 का होल स्क्वायर कितना कम है, 3 कम है तो 0 9 आएगा, और 3 आप कम कीजिए 25 में से 22, डरना है नहीं, घबराना है नहीं। आप लोग लिखिए 41 का, थोड़ा और नीचे चलते हैं हम लोग। आपने लिखा सर 9 कम है 50 से, 50 से 9 कम, तो 9 का स्क्वायर 81 आएगा, और 25 से 9 कम कर दो, 25 से 9 कम करोगे 16, तो ये आएगा 1681। बात समझ में आ रही है क्या। चलो अभी देखो हमें कहाँ दिक्कत आनी स्टार्ट हुई थी, जब हमने अभी अभी पढ़ा था तो हमें दिक्कत कहाँ आनी स्टार्ट हो गई थी, यहाँ पे, ठीक है 28 29 यहाँ पे दिक्कत आनी स्टार्ट हो गई थी। मैं यहाँ तक लेके आऊँगा, आपको चिंता मत करो। अगर हमें दिक्कत आनी स्टार्ट हो जाए तो उसका क्या सोल्यूशन है, सोल्यूशन सब चीज़ का है, बस ध्यान से पढ़ते चलो, ठीक है। देखो जैसे मान लीजिए मैं और नीचे आता हूँ, मैं आ गया 39 पे, 39, तो कितना कम है 50 से, 11 कम है, 11 का स्क्वायर करो 121, तो 21 लिख लिया, एक को कैरी छोड़ दिया। चलो मैं पहले लिख के बता देता हूँ 121, ठीक, और 11 घटाइए 25 से तो 14, यहाँ पर आएगा 25 से 11 घटाया 14, ये एक इधर दे दो, तो आपके पास
इधर ऐड कर दीजिए 1 5 2 1, तो ये 1521 आपका आंसर बनेगा। सर थोड़ा और नीचे चलो, हम लोग चल दिए 34 पर। 34 पर जब हम आए तो हमें देखा कि भाई 16 कम है 50 से, 50 से 16 कम, 16 का स्क्वायर 256। तो हमने केवल 5 6 लिखा, 2 को हवा में फेंक दिया, 2 हवा में है। 16 घटाया हमने किससे, 25 से, तो कितना बचेगा आपका 9, 9 बचेगा। अब हमारे पास कितना था, 2 हवा में था, तो 2 जब आप इधर दोगे वो तो कितना हो जाएगा 11। तो बात को बड़े मोहब्बत के साथ, बड़े प्रेम भाव के साथ आप समझो। मैं फिर से लिख के बताता हूँ, चिंता करनी है नहीं। कितना कम है, 50 से 16 कम है, 16 का स्क्वायर 256। ये लो मैंने लिखा 256, यहाँ पर एक लाइन खींच दी। अब जो 16 कम है उसे घटाया आपने 25 से, तो 9 बचेगा, बचेगा बिल्कुल। ये लीजिए 9, इस 2 को इधर दे दीजिए, तो 9 और 2 कितना हो गया 11, कितना आएगा आपका 1156। ये आपका आंसर बनेगा। डाउट आते हैं तो आप क्लियर करके दिखाता हूँ आपको, कोई डाउट मैं बनने नहीं दूंगा। कैलकुलेशन की पहली क्लास है हमारी इस बैच में ये, तो आप लोग देखिए 34 1156 आपका बन गया, ठीक है। 39 इंटू 39 1521 आपका बन गया। बात समझ में आ रही है। चलो हम लोग कहाँ पर अटक गए थे आके, सर आपने बताया था, आप तो अटक गए थे 28 पे। 28 का देखो, क्या ये कहानी काम करेगी क्या, बिल्कुल करेगी। कितना कम 50 से, 50 से सर 22 कम है, और 22 का स्क्वायर कितना है बताओ, बताया था अभी, बताओ कितना है फटाफट। 484 486 क्या है बताओ मुझे, 22 का स्क्वायर बताया था आपको मैंने, देखो यहाँ पे 484, तो 22 का स्क्वायर हमारा 484 है। तो इतना देखो याद करना पड़ेगा, 484, ये लो मैंने लिख दिया 84, 4 को मैंने कैरी छोड़ दिया। कितना कम है यहाँ से 22, तो 22 घटाओ कितना बचेगा, कितना बचेगा 3, 3 और 4 कितना 7। बात समझ में आ गई क्या, 784, ठीक 784 लिखा था कि हमने कितना लिखा था, यहाँ पे देखो हमने लिखा नहीं था। तो यहाँ पे जो हमारा आंसर बनेगा ये बनेगा 784, ठीक। ये लीजिए, यहाँ पर हमारा आंसर आ गया 784। अब मुझे आप 29 का भी बताओ, सेम तरीके से बताओ 29 में कितना बनेगा। 29 का हम लोग निकाल लेंगे, हमारे पास तरीका आ गया। अब देखो ये कॉन्फिडेंस ऐसे ही बढ़ेगा आपका। 29 का स्क्वायर कितना कम है, आप देखिए 21 कम है, तो 21 का स्क्वायर कितना आएगा 441। ये लो 41 हमने लिख दिया, 4 हमारा कैरी। कितना कम है 21, 21 घटाया 25 से तो 21, 21 और 4 कितना, गलत कर दिया कुछ हमने फिर से करते हैं हम लोग। 21 था तो 21 का कितना है 441, और 4 हमारा कैरी। हमारा कितना बचा, हमने 21 घटाया तो 4 बचा, और 4 है कितना 8, तो हमारे पास कितना आ गया 841। तो यहाँ पे जो हमारा आंसर बनेगा वो बनेगा 841, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा आंसर बनेगा 841। इस तरीके से आपको ये ट्रिक काम करेगी, ठीक है। आप जैसे अब आपके दिमाग में सवाल उठ रहा होगा कि सर ये ट्रिक कहाँ तक काम कर सकती है। सबसे पहली बात मैं बता रहा हूँ आपको, ये 2 डिजिट के बारे में हम पढ़ रहे हैं, ठीक है। 2 डिजिट के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं, और ये जो ट्रिक है, जो मैंने पहली ट्रिक बताया आपको, आप लोग इसे लगा लो। जैसे आपको 1 से 30 तक तो याद हो ही गए, 1 से 30 तक तो आप याद कर ही लो, ठीक। अब 30 से आगे के जितने भी हैं, बात समझना, 30 से आगे के जितने भी हैं लेकर 99 तक, लेकर 99 तक आप इजीली कर सकते हो। जैसे आप आगे बढ़ोगे नंबर में तो कहाँ दिक्कत आने स्टार्ट होगी वो भी मैं आपको सिखा देता हूँ, ठीक है। जैसे हम लोग यहाँ पे 61 तक आ गए थे ना, और हम 71 तक आ गए थे, तो 71 से मैं आगे लेके चलता हूँ आपको। जैसे हम लोग आ जाएंगे यहाँ पे, क्या ये कलर विजिबल होगा, यस ये विजिबल है अच्छे से, तो देखो ज़रा ध्यान से। अच्छा ले भाई, तेरा अंत हम कर देंगे, चिंता मत कर। देखो जैसे हम लोग गए 79 पे, मैं थोड़ा सा और आगे बढ़ रहा हूँ 79 पे, तो ये देखो 50 से कितना ज़्यादा, 50 से 29 ज़्यादा है। तो अब आपको 29 का स्क्वायर याद होना चाहिए। 29 का अभी 841 बताया, तो हमने 29 का स्क्वायर लिखा, कितना हुआ 841, तो 41 लिखा और 8 कैरी लगाया, ठीक। 29 को अब आप ऐड करेंगे, 29 को अब आप ऐड करेंगे 25 में, कितना आएगा 54, 54 आ गया। 54 में ऐड करेंगे 8, तो कितना आ गया 62, ये आ गया 62।
तो ये लीजिए, अब आपका बन गया 6241। बात समझ में आ रही है या नहीं? यस और नो बता के चलना, हर चीज़ समझ में आएगी। कंफर्म करो, चेक करो, हर चीज़ देखो आप लोग। कितना था हमारा ये 79, ये लो इंटू 79, 6241, और यहाँ भी आपका 6241। क्लियर है क्या? और थोड़ा हम आगे चलेंगे तो आपको याद होने चाहिए स्क्वायर। देखो, हम लोग अगर मान लो आ गए 83 पे, तो निकल तो जाएगा इसी ट्रिक से, कोई ऐसा इशू है नहीं। लेकिन आपको फिर क्या देखना पड़ेगा कि ये 50 से कितना ज़्यादा है। आप देखेंगे 33, 50 से 33 ज़्यादा है। 33 का स्क्वायर करेंगे अब आप। 33 का स्क्वायर बताओ कितना आया था? बताओ आप मुझे, कितना आया था? क्या 1156 आया था क्या? नहीं। 1369 आया था क्या? बताओ आप लोग मुझे। 33 का आपने किया था या नहीं किया था? यहाँ पे अभी हम लोग निकाल रहे थे। 33 का हमने किया नहीं है, तो 33 का अब आपको डायरेक्ट याद नहीं है कि 1369 आएगा, 1156 आएगा, क्या आएगा आपको याद नहीं है, या 1521 आएगा, वो आपको याद नहीं है। तो यहाँ पे आपको दिक्कत आनी स्टार्ट हो जाएगी। ठीक, तो आप ये मान के चलिए इस ट्रिक से आप इजीली, आपको कहाँ तक याद है? 75 तक या 80 तक आप लोग निकाल सकते हैं। 75 या 80 तक ईजिली निकाल सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आप 99 तक नहीं निकाल सकते। बात समझ में आ गई क्या? इससे 1 से 30 तक आपको याद है, 30 से नीचे भी जा सकते हैं, निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ आपके लिए जो बेस्ट रहेगा, 1 से 30 तक आप याद रखो, इसकी हेल्प पड़ती है। 99 तक निकाल सकते हो ईजिली। लेकिन दिक्कत क्या नहीं स्टार्ट हो जाएगी, वो मैंने आपको बताया कि जैसे मान लीजिए आप चले गए 87 पे, सपोज दैट आप हवाबाजी कर रहे हैं और चले गए 87 पे, तो आपने देखा 50 से कितना ज़्यादा है? 37। तो 37 ज़्यादा है, तो आप 37 का स्क्वायर फिर आपको देखना पड़ेगा। तो यहाँ पे आप लोग थोड़ा सा कंफ्यूज होने स्टार्ट हो जाओगे। बात समझ में आ रही है कि आपको मैं क्या कह रहा हूँ? तो इसलिए ये ट्रिक इजीली 75 76 तक इजीली काम कर जाएगी, 76 79 तक भी काम कर जाएगी, क्योंकि 50 से अगर आप देखोगे 29 ज़्यादा है। 29 और 30 तक आपको याद है। समझ में आ गया? तो ये पहली ट्रिक थी इस तरह के सवालों को करने की। नोट कर लो, प्रैक्टिस करनी है, ये भी आनी चाहिए आपसे। अब एक मैं दूसरी ट्रिक आपको बताऊंगा। अब मैं आपको बताता हूँ 100 से जो बड़े नंबर हैं उनका आप कैसे निकालेंगे, और 100 से छोटे नंबर का आप कैसे निकालेंगे, मतलब 100 के आसपास के नंबर का। ठीक है, 100 के आसपास के जो नंबर हैं उनको आप कैसे देखेंगे। जैसे मान लीजिए आपके पास है 101, ये बहुत आसान पड़ता है। 100 के आसपास, 100 से कुछ प्लस और 100 से कुछ माइनस, मतलब 100 से कुछ नीचे। जैसे ये 100 से कितना ज़्यादा है? आप कहेंगे सर 100 से तो ये एक ही ज़्यादा हमें दिखाई दे रहा है। तो मैं स्टेप में लिखूंगा इन चीज़ों को। ठीक है, आपने इस एक का स्क्वायर कर देना है, कितना आएगा? एक आएगा। बात समझ में आ रही है क्या? मैंने क्या किया, मैंने देखा कि 100 से कितना ज़्यादा है। ठीक, और 100 का मैंने क्या लिख दिया? स्क्वायर लिख दिया। बात समझ में आ रही है क्या? ठीक है, लेकिन आपको क्या करना है, यहाँ पे 2 अंक बनाने हैं। लो, हमने ज़ीरो लगा के 2 अंक बना दिए। फिर आप क्या करें, इस एक को, इस एक को इसी नंबर में ऐड कर दे, तो कितना आएगा? 102। नहीं समझ में आया? कोई बात नहीं है, मैं समझाने के लिए हूँ, चिंता करनी है नहीं। फिर से समझो आप लोग, अच्छे समझो। देखो, मैं आपको क्या कह रहा हूँ, जैसे मान लीजिए 102 है, 102, इसका स्क्वायर मैं निकालना चाहता हूँ। तो 100 से कितना ज़्यादा है? 2। 2 का स्क्वायर करो 4, लेकिन ये सिंगल डिजिट है, इसको डबल डिजिट हमने बना दिया। अब इस 2 को 102 में ऐड कर दो, तो 100 कितना हो गया? 4। आप लोग देखो, कंफर्म कर लो। ठीक, यहाँ पे मैं आपको दिखा रहा हूँ लाइव, इसका प्रूफ भी दिखा के चल रहा हूँ। 102 का 102 मल्टीप्लाई करो, 102 इंटू 102, देखिए 10404। 101 के बारे में देखो, 101 इंटू 101, आप देखो 10201। ठीक है, तो बात आपको समझ में आ गई। निकालो आप 103 का, 103 का आप निकालो। 103 का निकालोगे, 3 का स्क्वायर 09, 3 को जोड़ो इसमें तो 106। बहुत फास्ट आपका बन जाएगा। चलो सर, कहाँ तक हम निकाल सकते हैं? देखो 125 का निकालो, कहाँ तक आप लोग निकाल सकते हैं वो लोग देख, वो चीज़ आप देख लो।
125 का स्क्वायर निकालो। 100 से कितना ज़्यादा है सर? 25। 25 का स्क्वायर 625, ये लो 625। 100 से आपने देखा कितना ज़्यादा है? 25। 25 का स्क्वायर 625। अब इसको 25 को 125 में ऐड कर दो, दैट विल बी 150। तो जो राइट आंसर बनेगा 150 625, 150 625, ये आपका आंसर है। सर यकीन नहीं हो रहा कि ये इतनी जल्दी कैसे हो गया। इतनी जल्दी हो तो गया, बिल्कुल हो गया। 125 इंटू 125, देखिए 156 और 25, ठीक है। अब आप लिखिए चलो यहाँ पे 129 का लिखो आप लोग। 29 ज़्यादा है, 29 का स्क्वायर करो 841, अभी अभी पढ़ा था हमने 841। ये हमने गलती की है यहाँ पे, हमने गलती कर दी क्या कि ये 6 इधर आएगा क्योंकि 2 डिजिट इधर रखने हैं हमें, ठीक। तो यहाँ पर कितना आएगा? 15625। वो ओवरफ्लो में मालूम नहीं चला कि हमने क्या गलती करी, लेकिन फिर भी समय रहते याद आ गया। देखो हमने लिखा 129 का होल स्क्वायर, तो हम लोग क्या लिखेंगे? 29 कितना आया? 841, 841। तो मैं 41 लिख दूँ यहाँ पे, ये लो 8 हवा में है, तो आप लोग इसमें 29 ऐड करोगे तो 158 और 8 वहाँ से लो, तो हमने क्या लिखा? 158 और 8 यहाँ पर भी था, तो आप लोग इसमें ऐड करेंगे कितना आएगा? 16641, ये आपका आंसर है। देख लो ज़रा यहाँ पे, देखो कितना था आपका? 129। ये लीजिए 129 इंटू 129, तो ये आपका हमारा आ गया 16641। बात समझ में आ गई क्या? ठीक है, तो यहाँ पर आप लोग लिखेंगे इसे 133। आप मान लीजिए यहाँ तक लिखते हैं 133, तो आपको क्या दिक्कत आनी स्टार्ट हो जाएगी? फिर आप देखेंगे 100 से 33 ज़्यादा है, तो 33 का स्क्वायर, फिर आपको यहाँ पे 33 का स्क्वायर लिखना पड़ेगा। आप कहेंगे सर अभी अभी आपने स्क्वायर निकालना सीखा है, 33 का भी हम निकाल लेंगे, लेकिन दो दो चीज़ आपको जोड़नी पड़ेगी साथ में, ठीक है। फिर आप वही बेस वैल्यू पे जाओगे, 25, 50 से कितना कम कितना ज़्यादा वो देखोगे। तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोगों ने एक चीज़ देख ली कि आप इस ट्रिक से, इस वाली ट्रिक से आप कितना निकाल रहे हैं। जो 100 वाला तरीका मैंने आपको बताया, जो 100 वाला तरीका है प्लस वाला, फिलहाल इसमें जब आप स्क्वायर कर रहे हैं तो 100 से लेकर आप कहाँ तक जा रहे हैं जो बिल्कुल सेफ है? 130 या 129 तक आप जा रहे हैं जो बिल्कुल सेफ है। बात को क्लियर करो, समझो हर चीज़ को। अच्छा सर 100 से नीचे भी जा सकते हैं क्या? हाँ बिल्कुल, 100 से नीचे भी हम खेलना सिखाएंगे, अभी अभी सिखाएंगे। ये वीडियो हो सकता है 40 से 50 मिनट का हो, लेकिन ये बहुत एंटरटेनिंग वीडियो होगा, बहुत अच्छे से आपको समझ में आएगी हर चीज़, ठीक है। बस प्रैक्टिस करना, प्रैक्टिस करना, प्रैक्टिस करना। छोटे बच्चे भी इसे चाहे तो सीख सकते हैं। सर 100 से नीचे के सिखाओ, चलो 100 से नीचे के हम लोग सीखते हैं, प्रेम के साथ सीखेंगे हर चीज़ हम लोग। देखो क्या है तरीका, जैसे मान लीजिए 99 है हमारा, तो 99 लिख लिया। अब देखो पहले मैं सवाल पहला है क्योंकि मैं लिखूंगा बिल्कुल बेसिक से। 100 से कितना कम है? 1। 100 से 1 कम है, तो इस 1 का स्क्वायर लिखेंगे। इस 1 का स्क्वायर किया, सिंगल डिजिट आएगा, हमने 2 डिजिट बना दी, हमने ज़बरदस्ती 2 डिजिट में इसको बना दिया। अब 100 से कितना कम था? 100 से कितना कम था? 1। तो 1 यहाँ से घटा दो, 1 यहाँ से घटा दो, ध्यान समझना। जो ओरिजिनल वैल्यू है, जैसे 101 का स्क्वायर किया था, तो वो जो एक फालतू था 100 से, उसको हमने ओरिजिनल वैल्यू 101 में जोड़ दिया था। अब ओरिजिनल वैल्यू क्या है? 99, तो 99 से 1 घटा देंगे, तो 99 से हमने, सॉरी 99 से हमने घटा दिया 1। मैंने दोनों स्टेप यहाँ पे लिख दिए, तो हमारा जो फाइनल नंबर बनेगा 9801, ये नंबर बनेगा। कुछ भी समझ में नहीं आया सर, ये क्या हो रहा है सर? समझ में आएगा भाई। देखो जब एक पत्थर पे, बहुत मजबूत पत्थर है, उस पर आप डेली हथौड़ा मारोगे या कुछ भी आप निशान करोगे, डेली करना पड़ेगा, एक दिन ऐसा आएगा कि उस पर निशान हो जाएगा डेफिनेटली, और ये 100% सच है बात। देखो ज़रा, हम लोग क्या लिखते हैं? 98 का होल स्क्वायर, 98 का लिख देते हैं। 98 का लिखेंगे, 100 से कितना कम है? 2 कम है, तो 2 का स्क्वायर 4, और यहाँ पर 2 डिजिट, इसमें से 2 घटा दो तो कितना आएगा? 96।
नहीं सर, यकीन नहीं हो रहा कि ये सही है क्या। चलो यकीन हो जाएगा आपको भी और मुझे तो है ही यकीन। देखो 98 और 98, 9604। और यहाँ पे दिमाग मत लगाना, कुछ बालक सोचते हैं मास्टर को खुद ही कंफर्म नहीं है, खुद भी कंफर्म कर करके देख रहे हैं। आपकी जो मर्जी, आप जो चाहे वो समझो, कुछ भी फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, चलो समझ लो। और हाँ, किसी को बताना मत। चलो देखो, तो यहाँ पे 90 कितना, 7 होल स्क्वायर। ये देखो 97 कितना कम है 100 से, 3, 3 का स्क्वायर 9। तो हम 2 डिजिट बना के चलेंगे, इससे 3 घटाओ 94। बात समझ में आ गई। अब देखो कंफर्म करने की बार बार ज़रूरत है नहीं, ये बहुत बालकों वाली चीज़ है। चलो लिखो 96, लिखते जाओ जब तक मज़ा आ रहा लिखते जाओ। 4 कम है, 4 का स्क्वायर 16, इस बार 16 आ गए, 2 डिजिट मिल गए, छेड़खानी मत करो। इसमें 4 घटा दो 92, 92। 95 का लिखने की ज़रूरत नहीं है, 5 वाले मैंने आपको सिखा दिए। अब देखो कितना कम है 100 से, 6, तो 6 का स्क्वायर कितना, 36, और 6 इसमें से घटाओ तो 84। बात समझ में आ गई क्या, यस और नो। ठीक है, अब आप लोग निकालिए 93, 92, इनके आप निकालिए। 93 कितना कम है, 7, 7 का स्क्वायर 49, और 7 इसमें से घटाइए तो 80। 7 घटाएंगे तो कितना आएगा, 80। यहाँ पे मैंने कुछ गड़बड़ की है क्या, 6, 88 आएगा ना यहाँ पे, तभी तो यहाँ पे 86 आ रहा है। यहाँ पे कितना आएगा, 88। घटाने में मिस्टेक हुई, 4 कम था, सॉरी 6 कम था 36, और हमने 6 घटाया तो हमारा बचेगा 88। ये हमने लिख लिया बिल्कुल सही। यहाँ पर हमारा 7 कम था, 7 का स्क्वायर 49, 7 घटाया तो 86। 92 का लिखिए। मैनुअल मिस्टेक छोटी छोटी हो जाती है कभी कभी। आप लोग देखेंगे 8 कम है, 8 का स्क्वायर 64, 8 घटाओ तो कितना बचेगा, 84। ठीक है, तो ये बचेगा 84। बात समझ में आ रही है, यस और नो बता दो। यूट्यूब पर देख रहे हैं तो कमेंट कर दो, पेड कोर्स में है तो आप लोग हमें मैसेज भी कर सकते हैं कि हाँ सर समझ में आया था सब कुछ। चलो अब आप लिखो जा रहा है यहाँ पे 88 का, 88, 88 का बताओ आप लोग मुझे। 100 से कितना कम है, 12, तो 12 का स्क्वायर करो 144। कर दिया सर। इसमें से 12 घटाओ, ओरिजिनल वैल्यू में से 12 घटाओ, कितना बचेगा, 76। और ये एक यहाँ पे ऐड कर दो, ये लो बन गया नंबर 7744। ठीक, नहीं यकीन देखो, बिल्कुल यहीं के यहीं सबूत देखो। आप लोग कितना था हमारा ये 88, तो हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे 88 इंटू 88। देखिए 7744। बात समझ में आ गई क्या आपको, यस और नो। 7714। जस्ट अ सेकेंड। ठीक है, मेरी वॉइस बिल्कुल सही आ रही है ना आपको, माइक सही लगा पे भाई। हाँ ठीक है, मुझे लगा कि माइक में थोड़ी गड़बड़ है, सही से नहीं सेट हुआ है, और फिर हमें क्लास में बाद में पता चले कि कुछ आवाज़ सही से आपको नहीं जा रही थी। बिल्कुल ठीक है, आप लोग लिखिए, जैसे मान लीजिए 86 का लिखिए, क्योंकि हमने देखा था 79 तक आते आते कि हमें बहुत दिक्कत आनी स्टार्ट हो गई थी 80 से आगे। तो हम लोग इस ट्रिक से या 100 के तरीके से हम लोग लगा के देख रहे हैं। जैसे मान लीजिए हमने देखा था 83 को, तो हमने देखा कि 100 से कितना कम है, 100 से कम है 17, 17 का स्क्वायर लिखा 289, 289। अब हमने इसको क्या किया, 17 को इसमें से घटाया, 17 को इसमें से घटाओ तो कितना बचेगा बताओ, 66, 56, कितना 76, 66। तो आपने घटाया 17 को 83 में से, तो बचा 66। अब आपने किया क्या, ये 2 को यहाँ पे दे दिया,
इस 2 को आपने यहाँ दिया तो कितना हो गया हमारा 68, 68 और ये 8 9। बात क्लियर है? नहीं सर, कंफर्म करके दिखाइए। ये लो हम कंफर्म करके दिखाते हैं। हमारा कितना था ये 83, 83 इंटू 83, 6889, 6889। बात समझ में आ गई आपको? क्लियर है क्या? तो ऐसे तरीके से आप इसको आसानी से निकाल सकते हैं, 100 से पीछे भी और 100 से आगे भी। तो मैंने आपको सिखाया कि अगर आप 100 से आगे जा रहे हैं तो आपके लिए सेफ़ है 129 तक, और 100 से नीचे आप आसानी से निकाल सकते हैं 81 तक, आराम से निकाल लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और जो मैंने आपको ट्रिक बताई, कौन सी वाली, यहाँ पर एक ट्रिक मैंने आपको और सिखाई, ये वाली, ठीक है। यहाँ पर कौन सा पेज है भाई? ये वाला, ठीक। इसमें हम 1 से 30 तक हमने याद कर लिया, और जो बेस वैल्यू 25 वाली थी उसमें हम क्या निकाल सकते हैं, 30 से आगे के, ठीक है, 75 तक बिल्कुल सेफ हम निकाल सकते हैं। समझ में आ गया? चलो अब यहाँ तक क्लियर कर दो। हमने इस क्लास को 40 मिनट पढ़ा है। अब मैं एक आसान सी ट्रिक आपको सिखाता हूँ जिसमें हम लोग सीखेंगे। अब ये जो ट्रिक है ये एवरग्रीन ट्रिक है, एवरग्रीन, जिसको हम हिंदी में सदाबहार कहते हैं, एवरग्रीन, सदाबहार। अब हम एक सदाबहार ट्रिक सीखने वाले हैं, एवरग्रीन। हेडिंग लगा लो, और लगा लो हेडिंग सदाबहार ट्रिक। सदाबहार गाने या सदाबहार ट्रिक हम लोग आसानी से सीखेंगे यहाँ पर, ठीक है। ध्यान से आप लोग करना और सीखना। क्या आप लोग तैयार हैं यहाँ तक, यहाँ से आगे बढ़ने के लिए? सदाबहार ट्रिक के 2 पॉइंट मैं आपको बताऊंगा। जैसे पहला पॉइंट, सिंगल डिजिट, सिंगल डिजिट तो स्क्वायर करना है, तो स्क्वायर, सिंगल डिजिट तो स्क्वायर। दूसरा पॉइंट, डबल डिजिट, यदि डबल डिजिट है तो मल्टीप्लाई करके डबल, तो गुणा करके डबल करना है, गुणा करके डबल, यानी कि 2 से गुणा, गुणा करके 2 से गुणा करनी है। ये क्या मामला हुआ सर, समझ में तो कुछ आया नहीं। रटो पहले से, सिंगल डिजिट है तो स्क्वायर करना है, डबल डिजिट है तो मल्टीप्लाई करके डबल करना है। चलो सिखाऊं, अब मैं आपको सिखाता हूँ, जरा ध्यान से मेरी बात समझना। देखो इस पार्ट को एज अ पॉइंट मैंने यहाँ पे लिख दिया। देखो अब ज़रा मैं कोई नंबर लेना स्टार्ट करता हूँ, और आप लोग समझना और सीखना बड़े ध्यान से। जैसे मान लीजिए मैं नंबर लेता हूँ यहाँ पर, हमें कहाँ से दिक्कत हुई थी स्टार्ट होना, या 70 से आगे दिक्कत हुई थी, और 71 मैंने ले लिया, 80 से हुई थी, लेकिन चलो वो समझा दूंगा मैं। अब देखो जैसे मान लीजिए, या हम लोग लिख लेते हैं 53 को, 53 को। अब देखो हम लोग सिंगल डिजिट लेंगे, जैसे हम लोग लेंगे 3 को। बात समझना ध्यान से, सिंगल डिजिट तो स्क्वायर करना है, तो 3 को लिया हमने, सिंगल डिजिट लिया 3, और 3 का स्क्वायर करो कितना आएगा, 9। पहला पॉइंट क्लियर। सिंगल डिजिट लिया तो हमने स्क्वायर किया, सिंगल डिजिट तो हमने स्क्वायर किया, 3, 3 का स्क्वायर 9। चलो अब हम लेंगे डबल डिजिट। हमने क्या किया, पहले सिंगल डिजिट लिया, अब हम लेंगे डबल डिजिट। डबल डिजिट जब हम ले रहे हैं तो डबल डिजिट में गुणा करके डबल, इनका गुणा करो। तो मैं एक स्टेप में क्या किया, इसका स्टेप लिख दे रहा हूँ। पहले सिंगल डिजिट लिया तो हमने 3 का स्क्वायर किया, जो कितना आया, 9। दूसरे स्टेप में हमने क्या किया कि 2 डिजिट लिए, 5 और 3, और 5 और 3 का हमने किया गुणा। देखो डबल डिजिट लेना है तो गुणा किया। तीसरे स्टेप में हमने इस गुणा को क्या किया, डबल किया। जैसे हमारे पास ये कितना आया था, 15, और फिर हमने इस 15 का क्या किया, डबल किया। खुद ही देखो स्टेप, गुणा करके डबल। तो हमने क्या किया, डबल डिजिट लिया 3 और 5, तो 5 दिया 15, और 15 का डबल कर दिया। डबल कितना आया, 30। बात समझ में आया कि डबल कितना है, 30। तो 30 की यहाँ पे क्या लिखनी है, 0, और कैरी कितना लगाना है, 3। अब जैसे ही 2 डिजिट लेंगे तो सिंगल डिजिट हमारे पास क्या बचा, 5। हमने 5 को लिया, सिंगल डिजिट है 5, सिंगल डिजिट है तो क्या करना है, स्क्वायर। 5 का स्क्वायर कितना, 25, और ये 3, 28। सर थोड़ा सा मुश्किल है ये, तो पहले वाला ही ज़्यादा आसान था। मैंने अभी अभी समझाया था कि एक विशाल काय पत्थर
बहुत मजबूत, बहुत ज़्यादा मजबूत। डेली उसमें छोटे छोटे निशान आप करो, एक ही जगह पर मारते रहो, डेली एक ही जगह पर मारते रहो तो एक निशान बन जाता है। आप लोग इसको ध्यान से सीखो, एक बार और सीखो। जैसे मान लीजिए हमने लिखा 72, 72 का स्क्वायर करना चाहते हैं, तो आप लोग देखिए सिंगल डिजिट, हमने सिंगल डिजिट लिया, 2 का स्क्वायर कीजिए कितना आएगा 4, बिल्कुल ठीक है। हम लोग लेंगे डबल डिजिट, 2 डिजिट लिए, 7 × 2 14, 14 का डबल 28, 28 का लिखा 8, 2 को लिखा कैरी। सिंगल डिजिट 7, 7 का स्क्वायर 49, 49 और 2 51। सर ये तो बहुत फास्ट सा लगा, तेज सा लगा थोड़ा, क्या बात है? हाँ यही तो बात है, ध्यान से आप समझो, अभी भी और समझो। ये लो मैं कहीं दूर, कहीं बहुत दूर आकाश गंगा में आपको लेके चलता हूँ। 79 सिंगल डिजिट, सिंगल डिजिट 9, 9 का स्क्वायर 81। अरे सर अब तो ये मामला गड़बड़ हो गया, 81 आ गया, 81 2 डिजिट बन गए, तो ध्यान समझो, 9 का स्क्वायर 81, 81 का लिखो 1 और कैरी लगाओ 8। डबल डिजिट 9 × 7 63, 63, 63 का डबल 126, 126 में ये 8 जोड़ो, 126 में 8 जोड़ा 134, 134 का 4 और कैरी कितना 13। बात समझ में आ गई? अब सिंगल डिजिट, सिंगल डिजिट मतलब 7, 7 का स्क्वायर 49, 49 में 13 जोड़ो कितना आएगा 62। सर समझ में तो आ गया, लेकिन डाउट सा हो रहा है कि ये गड़बड़ तो नहीं है। देख लो 79 × 79, यहीं देखो लाइव प्रूफ, 79 × 79, 62 41। बात समझ में आई क्या? 2 4 नंबर और सीखो, सीखते जाओ सीखते जाओ। थोड़ा छोटा ले लो, चलो इस बार हमने ले लिया 59, 59 का स्क्वायर देखा, वही तरीका, सिंगल डिजिट, सिंगल डिजिट को 9, 9 का स्क्वायर 81, 81 का 1 कैरी 8। डबल डिजिट 5 × 9 45, 45 दूनी 90, 90 और 8 98 का 8 कैरी 9। सिंगल डिजिट 5, 5 का स्क्वायर 25 और 9 34, 3481। अभी अभी हम देखा था पीछे निकाल के, एक बार कंफर्म करके बताता हूँ सारी चीज़। 59 × 59 देखो 3481। बात आ गई समझ में? और मैं नंबर लेता हूँ धीरे धीरे, मैं और नंबर लेता हूँ आपके लिए। जैसे मान लीजिए हमने लिखा, यहाँ पर लिखा हमने 57, 57 का स्क्वायर, 57 का स्क्वायर देखिए आप, 7, 7 का स्क्वायर 49, 49 का 9 और कैरी 4, और देखा 5 सत्ते 35 दूनी 70 और 4 74 का 4 हासिल 7। सिंगल डिजिट है 5, 5 का स्क्वायर 25 और 7 कितना 32, तो 3249। बात समझ में आ गई क्या? 57 का स्क्वायर कितना है हमारा, ये लो देख लो, 57 × 57 3249। क्लियर है क्या? अब छोटे छोटे नंबर का भी निकाल लो। ये ट्रिक वो है जो सबको तोड़ देगी। जैसे छोटे नंबर का आप लोग देखिए कितना, हमने देखा हमें कहाँ स्टार्ट हुई थी दिक्कत आनी, 27 से दिक्कत आनी स्टार्ट हो गई थी। आप लोग देखिए 7 सिंगल डिजिट है, 7 का स्क्वायर 49, 7 का स्क्वायर 49, 49 का 9 और कैरी 4। डबल डिजिट 7 × 2, 7 × 2 14, 14 दूनी 28 और 4 32 का 2 का हासिल कितना 3। सिंगल डिजिट 2, 2 का स्क्वायर करो 4 और 3 कितना 7। क्लियर हो गया क्या? चलो 28 पे भी हमें दिक्कत आई थी सर, 28 का भी एक बार बताओ। ये लो 28 का भी आप देखो, 8 का स्क्वायर 64, 64 का 4 कैरी 6। 8 × 2 16, 16 दूनी 32 और 36 का 8 हासिल कितना 3। सिंगल डिजिट तो स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4 और 3 कितना 7। आप लोग देखिए सब चीज़ आपके सामने है, समझ में आ रहा है या नहीं? अब डबल डिजिट का तरीका है ये भी, मैंने जो भी समझाया डबल डिजिट के लिए आपको समझा दिया है। 99 जैसे मान लो, अब जितना बड़ा नंबर आप लोगे थोड़ी सी आपका जोड़ना स्ट्रांग होना चाहिए, क्योंकि साथ साथ इसमें जोड़ना भी चलेगा। ठीक है, एक बड़ी सी नंबर लेता हूँ और उसको मैं आराम से आपको समझाऊंगा। जैसे मान लीजिए हमने अभी अभी कहाँ तक लिया था, अभी अभी हमने लिया था इसमें, हम लोग कहाँ पर पहुँच गए थे 59 79 तक। ठीक है 89 चलो, 89, 89 आपने लिखा 89,
तो हम लोग देखते हैं 9 का स्क्वायर। 9 का स्क्वायर कितना, 81, 81 का 1 और यहाँ पर 8 कैरी, 8 निम 72 दूनी 144। देखो 8 इंटू 9 72, डबल करेंगे 144, 144 में 8 जोड़ेंगे 152, 152 का 2 और कैरी कितना 15। सिंगल डिजिट 8 का स्क्वायर 64, 64 में ऐड करो 15 तो कितना आएगा 79। बात समझ में आ गई। जितना आप आगे बढ़ोगे उतना ही आपका जोड़ने का प्रोसेस आपको फास्ट करना पड़ेगा, ठीक है, और गुणा करने का। देखो जैसे मान लीजिए हम लोग गए 99 पर, तो 99 में आपने देखा 9 का स्क्वायर 81, 81 तो 8 कैरी। आपने देखा 9 इंटू 9 81 दूनी 162, 162 और 8 70 तो कैरी कितना 17। अब 9 का स्क्वायर 81 और ये 88 और ये 98। बात समझ में आ गई। तो जोड़ना, डबल करना, ये सब प्रोसेस आपका फास्ट होना चाहिए। बात आपको समझ में आई है या नहीं? तो मैंने आज आपको इस 50 मिनट की क्लास में स्क्वायर करना सिखाया है और बहुत अच्छे तरीके से स्क्वायर मैंने आपको सिखा दिया। ये जो लास्ट की ट्रिक मैंने आपको बताई है, जो मैंने कहा कि एवरग्रीन ट्रिक है, इसको ध्यान रखना, हमेशा काम आएगी आपके यहाँ से। इस एवरग्रीन ट्रिक पर बिल्कुल तैयारी करें, अच्छे से फोकस करें। कल की क्लास में मैं आपको सिखाऊंगा क्यूब करना, घन करना, और साथ ही साथ मैं आपको 3 डिजिट का स्क्वायर कैसे निकालना है। 3 डिजिट का स्क्वायर आपको कैसे निकालना है। तो पहली क्लास रही हमारी कैलकुलेशन की, जिसमें हमने पढ़ा स्क्वायर करना। हम कल पढ़ेंगे 3 डिजिट का स्क्वायर करना, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीज़न, हम लोग सब चीज़ पढ़ेंगे, हर चीज़ पढ़ेंगे हम लोग। और बीच बीच में कैलकुलेशन की क्लास मैं लगाता रहूँगा। 7 तारीख तक, नवंबर 7 तक छठ पूजा ख़त्म हो जाएगी। 7 तारीख तक सारे जो फेस्टिवल हैं वो सब ख़त्म हो जाएंगे। तो आप लोग को मैं तब तक कैलकुलेशन करा देता हूँ, इसके बाद हम लोग अपना जो एडवांस मैथ है उसमें शुरुआत कर देंगे। आज के लिए इतना ही। बाय, टेक केयर। वीडियो को शेयर कर दीजिए अगर आप इसे यूट्यूब पर देख रहे हैं तो।